ये मैं आपको एक चक्रव्यूह दिखाता हूँ। एचडीएफसी बैंक का ये ग्राफ है, ये चार्ट है, सर्किल है कि एचडीएफसी बैंक का जो पूरा एसेट है ना, उसमें किसका किसका कितना कितना हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन म्यूचुअल फंड वालों का है, मतलब म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने पैसा लगाया, जैसे हमने पैसा लगाया, आपने पैसा लगाया, तो वो पैसे का हिस्सेदारी थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक में भी है। और यहाँ पे प्रमोटर है, मतलब जो मालिक है जिन्होंने इनको शुरू किया था बैंक को, उसमें हो सकता है 20-30 लोग होंगे, तो प्रमोटर भी इसमें ऑनर हैं। और ये पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ना, ये पब्लिक है, पब्लिक ने इतना हिस्सेदारी किया है, मतलब 10-12% का हिस्सेदारी एचडीएफसी बैंक में नॉर्मल पब्लिक का है। तो नॉर्मल पब्लिक खरीदते क्या है, मेरे शब्दों में पूछेंगे तो नॉर्मल पब्लिक 3 चीज खरीदते हैं। पहला प्लॉट, दूसरा प्लॉट, तीसरा प्लॉट। और जो इससे थोड़ा सा ज्यादा अमीर है ना, वो भी 3 चीज खरीदते हैं जो अमीर व्यक्ति हैं। पहला फ्लैट, दूसरा फ्लैट, तीसरा भी फ्लैट। पर इस सर्किल में जब आप देखेंगे ना, तो लगभग 30% पैसे में ये सब सिमट के रह गए। और जो ये 70% एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी है ना, वो मोगेम्बो का है। मोगेम्बो जब मैं बोलता हूं एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर के लोग हैं, जो बाहर का ताकत है ना, जिसको मैं मोगेम्बो बोलता हूं, उन्होंने 70% ओन करके एचडीएफसी बैंक में रखा है। इसी तरह सारे कंपनी में आप देखेंगे उन्होंने हिस्सेदारी बना के रखा है। आप यदि पेटीएम का बात करें तो लगभग 70% वहां भी हिस्सेदारी बाहर के ताकत का है। तो जो भी हम पेटीएम में कर रहे हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है, 70% हमारे देश से बाहर चला जाता है। मान लेते हैं कि एचडीएफसी ग्रुप को साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट होता है, उस 1000 के प्रॉफिट में 700 करोड़ तो मोगेम्बो ही लेके चला जाता है, क्योंकि 70% उनका हिस्सेदारी है, ऑनरशिप है 70%, और मात्र 30% 300 करोड़ हम सब लोगों में बढ़ जाएगा। एक चीज सोचिए कि ये सिचुएशन आया कैसे, मोगेम्बो ने इतना हिस्सेदारी इसमें क्यों ले लिया। इसी तरह आप हर चीज में देखेंगे, जितने कंपनी में है सब में मोगेम्बो का हिस्सेदारी है। ये इसलिए हो पाया कि हमने सिर्फ जमीन खरीदा, बैंक में पैसा रखा ही नहीं, पैसे ही नहीं है बैंक के पास। एसबीआई, एचडीएफसी, ये सबके पास पैसा ही नहीं है, तो वो कंपनी को कैसे पैसा देंगे। दूसरे कंपनी जो शुरू हो रहे हैं, उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, तो 1000-2000 करोड़ वो कौन देंगे, वो बैंक ही दे सकते हैं। पर बैंक में तो पैसे ही नहीं है इतना ज्यादा कि दे पाए। और उन शुरुआती कंपनी को मोगेम्बो फंडिंग कर देता है, तो मोगेम्बो का चीज हो गया ना। मेरे केस में मैं मान लेता हूं स्टार एसआईपी म्यूचुअल फंड में चलाता हूं, मुझे एक्सपेंड करने के लिए, पूरे देश में एक्सपेंड करने के लिए मान लेते हैं कि 100 करोड़ रुपया चाहिए। अब वो 100 करोड़ रुपए मैं जगह जगह मांगने जाता हूं बैंक में, तो बोलता है भाई तुमको नहीं देंगे, क्योंकि अभी तो नया है, कुछ परफॉर्मेंस पता नहीं है, पर मुझे पैसा नहीं मिलता है। पर पता चलता है कि मोगेम्बो मुझे 100 करोड़ रुपया वो दे देते हैं, तो बोलते हैं लो हमने पैसा दिया, एक्सपेंड करो जितना करना है, आपके कंपनी में 70% 80% मेरा हिस्सेदारी है। तो मैं क्या करूंगा, एज ए बिजनेस मुझे चलाना है, ग्रो करना है, तो मैं तो बोलूंगा भाई दे दो, जो भी पैसा दे रहे हैं तो दे दो। और वहां से मैं ग्रो करना शुरू करूंगा, तो जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 80% पैसा तो मोगेम्बो ले जाएगा ना। पर हमारे देश के पास पैसा होता, हम प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदे होते, बैंकों के पास इतना ज्यादा अथाह पैसा होता कि वो सबको पैसा दे पाते, बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर किसी को पैसा दे पाते। जो बिजनेस फेल कर जाए उसको इंश्योरेंस का बैकअप मिल जाता, इस तरह से हमारा ग्रो होता। अमेरिका में, चीन में, कनाडा में, दूसरे जगह पे यही होता है, लोग जमीन प्लॉट फ्लैट नहीं खरीदते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मोगेम्बो ने यहां पे इन्वेस्ट किया है, तो 70% उनको सदा के लिए मिलता रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि एचडीएफसी 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल में बंद हो जाएंगे, हम सब लोग का जो अकाउंट बैंक में है वहां से हटा के कहीं और खोल लेंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो चलता ही रहेगा, बिजनेस चलता ही रहता है। और वो बिजनेस हमसे और आपसे चलते हैं, नॉर्मल कंज्यूमर हम लोग हैं, कोई बाहर का मोगेम्बो वाला आदमी उसमें खाता नहीं खोला है, हम ही लोगों ने खोला है। हम सब लोगों का मेहनत का पैसा जो हम यहां प्रॉफिट दे रहे हैं, उसका 70% मोगेम्बो को चला जाता है। तो मैं यहां पे ये बोलना चाहता हूं कि अपना सोच बदलिए और धीरे धीरे पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि हमारे कंपनी को जो खरीदा जा रहा है, फाइनेंशियली हम वीक होते जा रहे हैं, उस फाइनेंशियल वीकनेस से हमारा देश बाहर आ सके, हमारा इकोनॉमी मोगेम्बो के हाथ से निकल के अपने हाथ में आ सके। आपको नहीं समझ में आता इकोनॉमी में पैसा कैसे डाला जाए, तो सिंपल से सिंपल तरीका है, म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा जमा करते जाइए, तो धीरे धीरे ये हिस्सेदारी बढ़ता जाएगा और ये हिस्सेदारी कम होता जाएगा।